नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री कुमारी गायत्री ज्ञान पर। हम चर्चा कर रहे हैं चरक संहिता के विषय में। आज के युग में हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन भाग दौड़ की ज़िंदगी से समय निकालकर अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना सबके लिए ये थोड़ा कठिन है। मैंने चरक संहिता के बारे में सुना और बहुत सी बातें पढ़ी भी। एक सुखमय और स्वस्थ जीवन शैली के लिए चरक संहिता का थोड़ा भी अंश अगर अध्ययन कर लें तो आप स्वस्थ और सुंदर जीवन जी सकते हैं। चरक संहिता में क्या लिखा है, इसको जानने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग ये भी जान लें कि चरक संहिता है क्या। चरक संहिता आयुर्वेद का एक अत्यंत प्राचीन, प्रामाणिक और मूल ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि चरक ने की थी। ये इनकी अकेली की रचना नहीं है, इनके साथ बहुत सारे और भी महर्षिगण शामिल थे। अत्रि मुनि का नाम आपने सुना ही होगा। उनके बेटा आत्रेय ये गए थे इंद्र भगवान के पास और ऋषियों के साथ, और वहाँ से भी इन्होंने बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए। चरक संहिता मुख्य रूप से काय चिकित्सा अर्थात आंतरिक चिकित्सा पर आधारित है। इसमें रोग की उत्पत्ति, लक्षण, निदान और उपचार का वैज्ञानिक विवरण मिलता है। ग्रंथ में त्रिदोष सिद्धांत यानी वात, पित्त और कफ का विस्तृत विवेचन किया गया है। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ के कारण ही हमारा शरीर स्वस्थ और अस्वस्थ होता है। जैसे ही वात, पित्त या कफ किसी का भी जो अनुपात हमारे शरीर में रहना चाहिए उससे ऊपर नीचे होता है तो हमारा स्वास्थ्य पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वात कहते हैं गैस्ट्रिक बीमारी होती है ना, वो वात है। हम जब भोजन करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र में कई ग्रंथियां हैं जो भोजन करते ही एक्टिव हो जाती हैं और उनसे पाचक रस निकलता है, जिससे हमारा भोजन पचता है। उसमें एक तत्व है पित्त। पित्त हमेशा पित्ताशय की एक थैली है, उसमें रहता है। पाचन तंत्र पर हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। हम लोग आगे थोड़ा देखें पहले कि चरक संहिता में और क्या है। चरक संहिता में औषधि, आहार, दिनचर्या और ऋतुचर्या का महत्व बताया गया है। इसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों के संतुलन को स्वास्थ्य का आधार माना गया है। रोगी की प्रकृति, आयु, देश और काल के अनुसार उपचार पर विशेष बल दिया गया है। चरक संहिता में नैतिक आचरण और वैद्य के गुणों का भी वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा का मूल स्तंभ और मार्गदर्शक माना जाता है। आजकल तो सभी घरों में लोग कई तरह के रोगों से ग्रस्त रहते हैं। डॉक्टर से इलाज कराना, दवाइयाँ खाना, यही लोगों का जीवन शैली बन गया है। मैंने चरक संहिता के बारे में बहुत कुछ बातें सुन चुकी थी, इसलिए मेरा विचार हुआ कि मैं थोड़ा उसका अध्ययन करूं और फिर किताब खोजनी शुरू की। ये ग्रंथ मुझे रांची का ही एक दुकान से मिला। यह पुस्तक 2 भागों में है, यानी 2 वॉल्यूम है इसका, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। आपको भी यदि कभी इस तरह की पुस्तक की आवश्यकता महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। उस दुकान पर आपको आसानी से ये किताब मिल जाएगी, मैं आपको नाम बता दूंगी। चरक संहिता के बहुत सारे श्लोक जो स्वास्थ्य संबंधी हैं मुझे मिला और मैंने उसका अध्ययन किया और फिर मैं उसका वीडियो बनाकर डाली हूँ। आप भी यदि उससे लाभान्वित होना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में चरक संहिता का स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष श्लोक के साथ। धन्यवाद।